चार बीवियों वाला पति, चार बीवियां और एक पति। अब सोचिए, जब एक सौतन को दूसरी सौतन से कोर्ट में सामना करना पड़े तो क्या होगा। मध्य प्रदेश के दतिया से सामने आई ये घटना न सिर्फ चौंकाने वाली है बल्कि दिल दहला देने वाली भी। कोर्ट के अंदर हुआ ऐसा बवाल जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। आज हम आपको बताने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के दतिया से सामने आए एक ऐसे चौंकाने वाले केस के बारे में जहां एक शख्स की 4 शादियों ने 2 औरतों को कोर्ट में बालों से घसीटकर लड़ने पर मजबूर कर दिया। ये सिर्फ एक घरेलू विवाद नहीं बल्कि समाज की एक गहरी सच्चाई को उजागर करता है। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि इसमें है वो सच जो कई परिवारों की हकीकत बन चुका है। मामला है मध्य प्रदेश के दतिया जिले का, जहां एक महिला राजदा खान अपने पति हयातुल्लाह के खिलाफ कोर्ट पहुंची थी। राजदा ने गुजारा भत्ता यानी भरण पोषण के लिए याचिका दायर की थी क्योंकि उसका पति हयातुल्लाह उसे और उसके बच्चे को छोड़कर दूसरी औरतों से शादी कर चुका था, वो भी एक नहीं बल्कि 3 बार। हयातुल्लाह फिलहाल रेलवे विभाग में कार्यरत है और उसने 2019 में ही राजदा को छोड़ दिया था। इसके बाद राजदा ने कुटुंब न्यायालय में मुकदमा दायर किया कि उसे और उसके बच्चे को हर महीने गुजारा भत्ता दिया जाए। कोर्ट ने आदेश भी दे दिया। रुपए 4,000 प्रति माह पत्नी को और 4,000 बच्चे को, कुल रुपए 8,000 हर महीने। बाद में हाई कोर्ट ने इस राशि को बढ़ाकर 5-5 हजार प्रति माह कर दिया, लेकिन हयातुल्लाह ने एक पैसा भी नहीं दिया। उल्टा उसने चौथी शादी भी कर ली। दिन था मंगलवार, जगह थी दतिया की कुटुंब न्यायालय। राजदा अपनी सुनवाई के लिए कोर्ट पहुंची थी। वहीं पर हयातुल्लाह की चौथी पत्नी और बहन भी मौजूद थी। कोर्ट में सुनवाई हुई और फैसला आया। हयातुल्लाह को 3.19 लाख रुपए अदा करने होंगे, नहीं तो जेल जाना पड़ेगा। जैसे ही ये फैसला सुनाया गया, माहौल गर्मा गया। राजदा की सौतन यानी चौथी पत्नी और हयातुल्लाह की बहन दोनों ने मिलकर राजदा पर हमला बोल दिया। कोर्ट परिसर जो न्याय का मंदिर कहलाता है, वो एक अखाड़ा बन गया। महिलाएं एक दूसरे के बाल पकड़कर घसीटने लगी। मारपीट इतनी बढ़ गई कि वकीलों और महिला पुलिसकर्मियों को बीच बचाव करना पड़ा। इस पूरी घटना का वीडियो वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। वीडियो के वायरल होते ही पूरे प्रदेश में इस घटना की चर्चा शुरू हो गई। लोग हैरान थे कि एक कोर्ट जैसी जगह जहां कानून का राज होना चाहिए, वहां खुलेआम मारपीट कैसे हो सकती है। कई लोगों ने इस घटना को मजाक बनाया, कई ने इसे महिलाओं की बेबसी कहा और कुछ ने इसे हमारे समाज की गहराई में छिपे पितृसत्तात्मक सोच का उदाहरण बताया। क्या एक महिला का गुस्सा जायज़ था जो अपने हक के लिए लड़ रही थी, या फिर एक दूसरी महिला भी उतनी ही पीड़ित थी जो उसी पुरुष के झूठे वादों का शिकार बनी। अब आइए जानते हैं उस शख्स की कहानी जिसने ये सब शुरू किया। हयातुल्लाह खान। हयातुल्लाह रेलवे विभाग में कार्यरत है। उसकी पहली शादी हुई झांसी की रहने वाली राजदा खान से। कुछ समय साथ बिताने के बाद उसने उसे छोड़ दिया। ना कोई खर्चा,
ना कोई जिम्मेदारी। इसके बाद उसने दूसरी, फिर तीसरी और आखिरकार चौथी शादी कर ली। वो हर पत्नी के साथ कुछ साल बिताकर आगे बढ़ता गया, लेकिन पहली पत्नी और बच्चों को छोड़ने के बाद एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। क्या ये केवल एक इंसान की गलती है या समाज में बढ़ती गैर जिम्मेदार मर्दानगी की मिसाल? इस घटना के बाद राजदा ने चिरुलावीना पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आईपीसी की धाराओं के तहत चौथी पत्नी और हयातुल्लाह की बहन पर मारपीट का केस दर्ज किया। लेकिन सवाल यहाँ यह उठता है, क्या सिर्फ एफआईआर दर्ज कर देना महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए पर्याप्त है? कितने केस हैं जहां महिलाएं गुजारा भत्ता पाने के लिए सालों लड़ती हैं, लेकिन उन्हें ना इंसाफ मिलता है, ना आर्थिक सहारा, और जब कानून फैसला सुनाता है तो भी उस पर अमल नहीं होता। हमारे समाज में सौतन शब्द अपने आप में ही दर्द और अपमान का प्रतीक है। किसी महिला के लिए ये स्वीकार करना बेहद मुश्किल होता है कि उसका पति दूसरी औरत को भी उतना ही प्यार दे रहा है या शायद उससे ज़्यादा। इस केस में एक महिला दूसरी से लड़ रही है, लेकिन असली गुनहगार कौन है? क्या वे महिलाएं जो एक दूसरे की दुश्मन बन गईं, या फिर वो पुरुष जिसने चार चार जिंदगियों से खेला? राजदा की तरह हजारों महिलाएं देश में हैं जो अपने हक की लड़ाई अकेले लड़ रही हैं, और कहीं ना कहीं हमारा समाज उन्हें ही दोषी ठहराता है। इस केस से हमें कई सवाल मिलते हैं। क्या बहुपत्नी विवाह पर सख्ती से रोक लगनी चाहिए? क्या हर पत्नी को समान अधिकार मिलना चाहिए? और क्या समाज पुरुषों के गैर जिम्मेदार व्यवहार को बढ़ावा दे रहा है? ज़रूरत है कानून को और सख्त बनाए जाने की, ताकि अगर कोई पति पत्नी को छोड़ दे तो उसे केवल आर्थिक दंड ही नहीं बल्कि सजा भी मिले। ज़रूरत है महिलाओं को कानूनी जागरूकता देने की कि वो अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठा सकें। और सबसे अहम, हमें अपने समाज की सोच बदलनी होगी। 4 शादियाँ, एक कोर्टरूम और 2 औरतों की लड़ाई, ये महज एक घटना नहीं, ये उस सिस्टम की तस्वीर है जिसमें महिलाएं सबसे ज़्यादा भुगतती हैं। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में उठाए गए मुद्दे वाजिब हैं तो इसे शेयर करें। अपने विचार नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। क्या आपको लगता है कि हयातुल्लाह जैसे लोगों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? और अगर आप भी किसी अन्याय के शिकार हैं तो डरिए मत, आवाज़ उठाइए, क्योंकि जब तक औरतें चुप रहेंगी तब तक उनका शोषण होता रहेगा, लेकिन जब वो बोलेंगी तब इंसाफ खुद दरवाजे पर आएगा।